हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। हमने आपसे कहा भी था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड करेंगे आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला लग चुका है और सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखें, निम्नलिखित में से विश्व में जो है एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश जो है कौन सा है? बताएं। ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा और आपका दिया है अर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएंगे। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, रूस पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, विश्व में जो है एस्बेस्टस उत्पादन में रूस जो है साथियों प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कजाकिस्तान, उसके बाद साथियों आपका आता है क्या भाई? चाइना। ठीक है साथियों, एस्बेस्टस का उपयोग ध्यान रखिएगा आप लोग, एस्बेस्टस का उपयोग जो है सीमेंट सीट, अग्निरोधक सामग्री और इंसुलेशन बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुलह कुल उत्सव जो है कहां आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बाराबंकी, आगरा, इटावा, अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर दीजिएगा आप लोग, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुलह कुल उत्सव जो है कहां पर आयोजित किया जाता है? आप ध्यान रखें, आगरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक ने जो है किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म जो है अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और आपका दिया है वृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से जो है सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म जो है अपनाया था? चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं उपगुप्त पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप सभी को पता होगा जो है सम्राट अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, किससे प्रभावित होकर? उपगुप्त से प्रभावित होकर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, 261 में। कब भाई? 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध जो है हुआ था। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वेटन कप जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग उत्तर बताएं। वेटन कप जो है किस खेल से संबंधित है? यहां पर सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो जो भी लोग जा रहे हैं भाई हॉकी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, हॉकी से संबंधित है आपका वेटन कप। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये साथियों, ये सवाल जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से साथियों सवाल बन चुका है। ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है, चाहे यूपी बीएड हो गया, चाहे आपका बिहार बीएड हो गया, यहाँ से सवाल बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी गए हैं भाई 8 मार्च पर, वो बिल्कुल राइट है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें भैया आप लोग। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक अथवा जनक जो है कौन थे? बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक जो है कौन थे? मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैक्स वेबर जो है एक जर्मन समाजशास्त्री थे, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैक्स वेबर को जो है नौकरशाही के सिद्धांत का संस्थापक अथवा जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, निम्नलिखित में से अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? बताइए, अबुल फजल जो है किस सूफी संत के पुत्र थे? आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। साथियों, अबुल फजल के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था आईने अकबरी। क्या भाई? आईने अकबरी जो है इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपसे सवाल किया है कि अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। याद रखें आप लोग, शेख मुबारक के पुत्र थे। ए ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग उत्तर करिएगा। निम्नलिखित में से फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत जो है कौन सा है। दूध, आंवला, संतरा, आलू, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत जो है कौन सा इसमें से माना जाता है। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं दूध पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, दूध में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है साथियों, फास्फोरस जो होता है ये हड्डियों और दांतों के लिए जो है आवश्यक होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं दूध पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। बताइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो यहां पर भाई जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, नरसिंह देव प्रथम पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, कोणार्क मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण कब करवाया गया था। 13वीं शताब्दी में। कब भाई, 13वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। आप बताइएगा साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है। सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइएगा फटाफट। यहाँ पर राजतरंगिणी पुस्तक के जो है लेखक कौन है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। कल्हड़, हर्ष, जयचंद्र, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, आपका सही आंसर क्या है। तो जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं कल्हड़ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, राजतरंगिणी पुस्तक में आप देखेंगे इसमें जो है कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं कल्हड़ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसकी रचना जो है कल्हड़ के द्वारा करी गई थी। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। आप जानते हैं साथियों, इस कंटेंट को बहुत मेहनत के साथ तैयार किया जाता है आप सभी के लिए, और बिल्कुल यहाँ पर फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये सवाल पेपर में कई बार बन चुका है, यहाँ पर आप लोग आंसर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाग 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, देखिए अगर आपसे पूछे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इस संविधान के किस भाग में रखा गया, तब आपको ये भाग 4 में रखा गया है। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तब आपको ये अनुच्छेद और राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से ली गई। कहां से भाई, आयरलैंड के संविधान से ली गई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से हैजा के रोगाणु की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर यहाँ पर बता दीजिए आप लोग। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं भाई। हैजा के रोगाणु की खोज किसके द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं भाई यहाँ पर किसका आंसर आता है। फटाफट आप लोग यहाँ पर छापते चलिएगा आंसर को। महत्वपूर्ण सवाल है, जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं फिलिपो पोकनी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फिलिपो पोकनी के द्वारा साथियों हैजा के रोगाणु की जो है खोज करी गई थी। कब भाई, 1854 में। कब साथियों, 1854 में। ठीक है भाई, और ये साथियों हैजा किससे फैलता है, आप जानते होंगे जल से, यानी दूषित जल जो होता है इसी से जो है हैजा फैलता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए यहाँ पर भाई। सभी दोस्त आंसर करिएगा। चलिए, आपका राइट आंसर क्या है, बताएं।
सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और आपका दिया है महानदी। ध्यान रखें आपका जो सी विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, नर्मदा नदी साथियों कहाँ से निकलती है? तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से साथियों? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित में से जोजिला दर्रा जो है किन स्थानों को जोड़ता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइएगा। यहाँ पर आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं, जोजिला दर्रा जो है किन स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है? ध्यान रखें आप लोग साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ने का कार्य करता है जोजिला दर्रा। ए ऑप्शन जो आपका दिया गया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये सवाल जो है पूछा जाता है। बताइए। 1917, 1911, 1789, 1790, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर करिएगा। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। फ्रांसीसी क्रांति आप देखेंगे साथियों 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था साथियों? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है क्या भाई? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो है नारा था। ये क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ध्यान रखें इस डेट को, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट बताएं, निम्नलिखित में से भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किस देश में होता है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रूस, जापान। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं भाई। चलिएगा, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हो यहाँ पर। चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं आइसलैंड पर वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? बताइए। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो यहां पर देखेंगे साथियों आपका जो ए ऑप्शन दिया है सिंधु वो बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? बताइए। वित्त आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है और आपका दिया है चुनाव आयोग। बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? चलिए, सभी साथी यहां पर उत्तर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पर आप साथियों देखेंगे जो वित्तीय आयोग आपका है ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग की बात करें ये भी आपकी एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। यहां पर बात करें साथियों संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग आप देखेंगे अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत आता है। किसमें भाई? अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। यानी ये तीनों संस्थाएं जो है, ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, ये तीनों संस्थाएं जो है एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन आपका जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये आपका संवैधानिक संस्था नहीं है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उड़ीसा की जो है पारंपरिक चित्रकला कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर दिया है 19। सभी लोग उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए, उड़ीसा की जो है पारंपरिक चित्रकला इसमें से आपका कौन सा है? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए बताइएगा राइट आंसर आपका क्या है यहां पर। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उड़ीसा की जो पारंपरिक चित्रकला साथियों वो है आपका पट्टचित्र। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है नहीं रहे हैं? बताइए। मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है इनमें से कौन जो है गवर्नर नहीं रहे हैं? बताइए।
तो आप देखेंगे साथियों मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, ये तीनों जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन सुनील अरोड़ा जो है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है गवर्नर नहीं रहे हैं आरबीआई के। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक कौन सी है, बताइए। 21 का आंसर दीजिएगा फटाफट आप लोग, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है बताएं। बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक का नाम आप लोग बता दीजिए। कादंबरी है, मृच्छकटिकम है, मेघदूतम है, गीत गोविंद है, बताइए सही उत्तर क्या है। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कादंबरी पर वो बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर आप लोग करेंगे, पारसी नववर्ष को जो है किस नाम से जाना जाता है। उगादि, नवरोज, पतेती और यहाँ पर दिया है पुंथडू। आपका राइट आंसर क्या है, ध्यान रखें भाई, जो लोग जा रहे हैं नवरोज पर वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पारसी नववर्ष को साथियों नवरोज के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्यूरी किसकी इकाई है, बताइए। क्यूरी जो है किसकी इकाई है, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए तो साथियों क्यूरी जो है ये आपका रेडियो धर्मिता की इकाई है। किसकी भाई, रेडियो धर्मिता की इकाई है। आप देखेंगे यहाँ पर जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं आप लोग, कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। सवाल नंबर 24 दिया है, यहाँ पर सभी का उत्तर आना चाहिए, बताएं। बंगाल का विभाजन, डूरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध, बजट प्रणाली लागू। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है साथियों बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके समय में साथियों हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1905 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, बताइए। 25 का आंसर दीजिएगा आप लोग, नर्मदा नदी पर जो है इसमें से आपका कौन सा बांध स्थित है। चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। तो वो है साथियों सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर साथियों, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात राज्य में। ठीक है, नर्मदा नदी पर कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, बताइए। 26 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग फटाफट भाई। एग्जाम आते आते साथियों आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है रट जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप देखेंगे जो मूल संविधान में साथियों 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे 12 अनुसूचियां हैं। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व जो है कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई। 28 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त उत्तर करें। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं जे थॉमसन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों जे थॉमसन के द्वारा करी गई थी, और प्रोटॉन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, और आप जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा करी गई थी। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से सोलर कुकर को जो है बाहर से किस रंग से रंगा जाता है। 29 का आंसर बताएं। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। काला, लाल, नीला, हरा। साथियों जो सोलर कुकर होता है इसे जो है बाहर से ब्लैक कलर से रंगा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों काला रंग जो है ये ऊष्मा ज़्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करिए, निम्नलिखित में से जो है किसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ने की थी। गुलाम वंश, शेर वंश, नंद वंश, शुंग वंश। सही उत्तर क्या है भाई, वो है आपका गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब करी थी, 1206 ईस्वी में। कब, 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा जानते होंगे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है,
चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? बताइए। सभी लोग यहाँ पर उत्तर करिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को जो है आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया था? तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर बताएं। सिखों के जो है 5वें गुरु का नाम आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए, सवाल नंबर 32 का करेक्ट आंसर बता दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से जो है सिखों के 5वें गुरु जो है कौन थे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को जो है सिखों के जो है ये 5वें गुरु थे। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बताइए। केंद्रीय बजट जो है सबसे ज्यादा बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। सही आंसर क्या है? तो ध्यान रखिए भाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के द्वारा। लगभग जो है 10 बार, कितनी बार साथियों? 10 बार जो है मोरारजी देसाई के द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है दलदलीय मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? 34 का उत्तर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, दलदली मृदा जो है निम्नलिखित में से कहां पर नहीं पाई जाती है? केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 34 का राइट आंसर बताएं। और लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलो आप लोग, ठीक है? कोई चार्ज कोई पैसा इसमें आपका नहीं लगेगा। ध्यान रखें, आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है आप देखेंगे साथियों दलदली मृदा नहीं पाई जाती है। बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से चौरी चौरा घटना जो है कब हुई थी? बताइए, और कहां पर घटित हुई थी? चलिए, चौरी चौरा की घटना तो 5 फरवरी 1922 को, कब साथियों? 5 फरवरी 1922 को एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ठीक है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पर घटित हुई थी ये घटना साथियों? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है अग्निशमन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। अग्निशमन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस। आपका सही उत्तर क्या है? वो हो जाएगा साथियों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जहां सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर भाई, निम्नलिखित में से जो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो है लेखक कौन है? 37 का राइट आंसर बताएं आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई APJ अब्दुल कलाम पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है विंग्स ऑफ फायर ये भाई APJ अब्दुल कलाम की जो है आत्मकथा है, ठीक है? और APJ अब्दुल कलाम को आप जानते होंगे साथियों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो है एक दल से चुने जाने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करिएगा। एक दल से चुने जाने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहा जाता है? दल बदल कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दल बदल आप देखेंगे साथियों 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है कि दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलता है, या इस तरीके से सवाल बना है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, दल बदल से संबंधित है। किससे भाई? दल बदल से संबंधित है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से संविधान की उद्देशिका का कौन सा शब्द जो है एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? बंधुत्व, प्रजातंत्र, समानता, इनमें से कोई नहीं। बताएं। चलिएगा, राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। संविधान की उद्देशिका का यानी संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द जो है एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो वो है साथियों बंधुत्व यानी भाईचारा। ए ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रस्तावना में जानते होंगे साथियों यहाँ पर जो है कौन कौन से शब्द जो है उपयोग किए गए हैं। न्याय हो गया आपका, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी सवाल पेपर में बन सकता है, ठीक है? पूछा भी गया है सवाल, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 40 है, निम्नलिखित में से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? चलिए, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष।
राइट आंसर क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा 25 ईयर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राज्यसभा की कितनी आयु होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा 25 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41, निम्नलिखित में से थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है किस देश में स्थित है? बताएं, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में स्थित है? चीन है, अमेरिका है, भारत है, और आपका दिया फ्रांस। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त जा रहे हैं भारत पर, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए भाई। निम्नलिखित में से शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, शिव कुमार शर्मा। राइट आंसर क्या है? फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग। जो लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध हैं? तो वो है आपका संतूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मैक्सिको की यहाँ पर साथियों मुद्रा आपसे पूछा है। बताइए, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, सभी दोस्त आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से मैक्सिको की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, दोनों आप लोग बताइए। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, पेसो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको की साथियों जो राजधानी है, इसकी राजधानी का नाम है मैक्सिको सिटी। क्या भाई? मैक्सिको सिटी जो है इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम है साथियों पेसो। आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताएं। 44 का उत्तर करिएगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सवाल नंबर 44 है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। फटाफट आंसर दीजिएगा। तो यहां पर साथियों देखेंगे आपका चारों ऑप्शंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी साथियों 1919 में हुई थी। कब साथियों? 1919 में हुई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो एक भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था और 1975 में सोवियत संघ द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था? बताइए। रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हो। निम्नलिखित में से भारत का जो है पहला उपग्रह कौन सा था जो एक भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था और 1975 में सोवियत संघ द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो वो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? बताइए। 46 का यहां पर उत्तर दीजिए। 1930 में जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भाई कौन थे? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, प्रत्येक वर्ष जो है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर भाई 4 जनवरी पर। ठीक है, तो भाई 4 जनवरी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। केरल, कर्नाटक, असम और आप दिया है यहां पर आपका दिया है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बता सकते हो। कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये साथियों आप देखेंगे केरल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हैं। और ये है साथियों आज की क्लास का लास्ट सवाल। यहाँ पर 49 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। निम्नलिखित में से जो है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर सभी लोग आंसर करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आता है। सभी दोस्त आंसर जरूर करिएगा। ठीक है भाई, तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, यहाँ पर निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक सेशन को कर लीजिएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जो क्लास की टाइमिंग होती है साथियों सुबह 11:30 बजे होती है, उसके बाद दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। ये क्लास की जो है टाइमिंग होती है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।